गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस चैप्टर का सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स। इससे पहले हम लोगों ने nth टर्म्स पढ़ लिया है। nth टर्म्स जो पढ़ा था वो स्टार्टिंग से पढ़ा था कि एन टर्म्स फर्स्ट एन टर्म का टी एन कैसे फाइंड किया जाता है या nth टर्म कैसे फाइंड किया जाता है। आज एक टॉपिक ये भी हम लोग देखेंगे कि इंड से nth टर्म कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, टू फाइंड nth टर्म फ्रॉम द इंड ऑफ द एपी। एपी का अगर इंड से हो, कहा जाए कि लास्ट टर्म से हमें उसका टी एन फाइंड करना हो तो वो उसका क्या फॉर्मूलाज होगा, क्या मेथड होगा। तो nth टर्म फ्रॉम द इंड इज गिवन बाय द फॉर्मूला टी एन इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। यानी जब हम लोग फर्स्ट टर्म से ये करते थे, टी एन फाइंड करते थे, उसका फॉर्मूला होता था टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लेकिन जब हम लोग लास्ट टर्म से इसको निकालेंगे, लास्ट टर्म से हम लोग nth टर्म फाइंड करेंगे, तो इसका फॉर्मूला जो होगा टी एन इजकल टू एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। ये वाला कैसे, nth टर्म फ्रॉम द इंड ऑफ द एन एपी, द nth टर्म ऑफ द ऑफ इजकल टू एल एल माइनस डी एल माइनस टू डी, इस तरह से सो ऑन चलता जाएगा। देयरफॉर एल प्लस एन माइनस वन और डी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और जब डी निगेटिव होगा तो क्या होगा, इस निगेटिव से हमारा ये वाला प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस वाला प्लस हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे माइनस कॉमन लेके लिखा जाएगा एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। और ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पर फाइंड हो जा रहा है टी एन इजकल टू एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी का। सॉरी, तो ये हम लोग nth टर्म फाइंड भी कर लिया इंड ऑफ द एपी से। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी। अब एपी का हम लोग सम कैसे फाइंड करेंगे। बहुत सारे टर्म्स है, उसका हम लोग को क्या करना है, सम फाइंड करना है, ऐड फाइंड करना है। कैसे निकलेगा, ऐसे करने में बहुत सारे टर्म्स है, उसको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो क्या होता है, बहुत टाइमिंग लगता है, समय लगता है ज़्यादा और माथा पच्ची भी ज़्यादा होता है। तो इसलिए इसके लिए एक फार्मूला डिराइव्ड हुआ, वो फार्मूला है एस एन इजकल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन डिनोट करता है किसको, सम ऑफ एन टर्म्स को। जिस तरह से nth टर्म को टी एन डिनोट करता था, उसी प्रकार से एस एन जो डिनोट करता है किसको, सम ऑफ एन टर्म्स। जहाँ भी एस एन लिखा हो समझिए कि सम ऑफ एन टर्म्स की बात कर रहे थे। एस एन इजकल टू सम ऑफ एन टर्म, एन मीन्स जितने भी नंबर्स ऑफ द टर्म्स होंगे वो n by 2 into 2a, a means first term और n minus 1 into d is the common difference। ये सब कुछ पहले से पता है कि कौन सा क्या है, वो आप लोगों को पता है। तो इस तरह से हम लोग सम ऑफ n टर्म्स के लिए फॉर्मूला यूज करके n टर्म्स को n टर्म्स के क्या कर सकते हैं, सम को फाइंड कर सकते हैं। एक और चीज है, जब हमारा सीरीज में या हमारा एपी में जब हमारा लास्ट टर्म दिया हो तो हम लोग इसके बदले में एक ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये भी फॉर्मूला कब यूज कर सकते हैं, जब लास्ट टर्म दिया हो। तो एस एन इजकल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल लिख कर भी हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, इसका हम लोग इसका एस एन फाइंड कर सकते हैं, सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो दो है ये जनरल। जब एल पता नहीं हो तो हम लोग ये लगाएंगे, जब एल पता हो तो हम लोग क्या करेंगे, एल फाइंड हो तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन इजकल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल वाला, वेयर एल इजकल टू लास्ट टर्म। एल क्या है, हमारा लास्ट टर्म है। उस फॉर्मूला से हम लोग सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड कर लेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ द एन एपी, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी में कहा गया कि हमारे पास एपी का 3 टर्म्स है, ए बी सी। और इसका जो प्रॉपर्टीज है कि अगर बी माइनस ए करते हैं तो वो इक्वल होता है किसके, सी माइनस बी के। बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी। दोनों बी को एक तरफ ले आए तो क्या हो गया, एक साइड लाया तो 2b हो गया इजकल टू ए प्लस सी। और इससे हमारा फॉर्मूला एक बना b इजकल टू ए प्लस सी बाई 2। इट मीन्स क्या कह सकते हैं कि जब हमारा एपी का 3 टर्म्स होगा और उसका मिडिल वाला टर्म जो होगा फर्स्ट और लास्ट वाले टर्म्स का सम का हाफ होगा। ये भी कह सकते हैं कि मिडिल वाला टर्म जो होगा फर्स्ट और लास्ट टर्म के सम का डबल होगा। क्यों, यहाँ लिख सकते हैं ना 2b इजकल टू ए प्लस सी यहाँ। तो ये प्रॉपर्टीज है किसका, एपी का ये प्रॉपर्टीज है। और इसको हम लोग मीन ऑफ एपी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मीन ऑफ एपी भी कहते हैं। अगर हमारे पास 3 मीन्स 3 एपी है और उसको मीन को जब हम लोग डिफाइन करेंगे एपी के रूप में, तो हम लोग मिडिल वाला जो टर्म होता है बी इजकल टू क्या होता है, सम ऑफ 2 फर्स्ट एंड लास्ट टर्म बाई 2। ठीक है, जिसको हम लोग क्लास 10 में मीन पढ़े थे। मीन जिसको हम लोग जनरली एवरेज भी कहते हैं। एवरेज और मीन में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन यहाँ क्या है, वही चीज है यहाँ कि हमारे पास 3 टर्म्स है और 3 टर्म्स में तो 3 का ऐड करके 3 होना चाहिए, मीन होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है नहीं कि मिडिल वाला टर्म जो है वो 2 लास्ट वाले टर्म का सम का, यानी 2 टर्म का ऐड का
हाफ होता है, तो यही लिखा गया, इसी को मीन ऑफ एपी भी कहा जाता है। ए प्लस सी बाई टू इजकल टू बी बराबर ए प्लस सी बाई टू, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा प्रॉपर्टीज हो गया। इसी प्रॉपर्टीज के अंतर्गत एक दो और टर्म्स भी है कि थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी इफ देयर द सम एंड प्रोडक्ट इज गिवन। जब हमारा क्वेश्चंस में सम एंड प्रोडक्ट का बात किया जाए तो उस समय हम लोग ये थ्री एपीज को, इस थ्री टर्म्स को ही हम लोग एपी में लेंगे, दूसरा कोई नहीं ले सकते हैं, ये फिक्स है। थ्री टर्म्स ऑन एपी इफ देयर सम एंड प्रोडक्ट इज गिवन। सम एंड प्रोडक्ट जब गिवन होगा तो थ्री टर्म्स का जब बात करेगा एपी में तो हम लोग ए माइनस डी और ए प्लस डी, यानी ए के दाहिने तरफ जरिए राइट साइड में प्लस डी हो जाएगा और माइनस लेफ्ट साइड में माइनस हो जाएगा। तो ये थ्री टर्म्स हो जाएगा हमारा एपी के लिए जब सम ऑफ प्रोडक्ट की बात किया गया हो। तो फोर टर्म्स उसी तरह से ए माइनस थ्री डी कॉमा ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस थ्री डी, ये फोर टर्म्स है जो हम लोग प्रोडक्ट और सम का बात होगा तो ये फोर टर्म्स लेंगे एपी के लिए, ये फिक्स है। ठीक है, फाइव टर्म्स सिक्स टर्म्स भी होता है, ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग को पढ़ना है। आपके क्लास तक ये थ्री टर्म्स और फोर टर्म्स ही काफी है और ये दोनों को अच्छे से याद रख लीजिएगा। जहां भी सम और प्रोडक्ट की बात होगी और थ्री टर्म्स पूछेगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिएगा, थ्री टर्म्स ये कीजिएगा और इससे आप क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा तो आसानी से सोल्व हो जाएगा। फोर टर्म्स के लिए आप ये यूज कीजिएगा। ठीक है, और इसी एसेंस के मदद से एक और फॉर्मूला जो डिफाइन हुआ है कि अगर सम ऑफ द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर इज गिवन बाय, किसी भी फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स का सम अगर फाइंड करना हो तो हम लोग ये फॉर्मूला भी यूज करते हैं, एन इजकल टू n इंटू n प्लस वन बाई टू। मान लिया जाए कि 1 से 10 तक कहा जाए या 1 से 100 तक कहा जाए कि सबका सम क्या होगा, तो ये फॉर्मूला आसानी से लगा लीजिए, जितना कहा जाए उसमें 1 जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड करके इसको सोल्व कर लीजिए, आसानी से इसका सम निकल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग एसएन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे हमारा कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाता है, सम करना, ये सब कैलकुलेशन निकाल पाना, इसमें समय की बचत होती है। तो ये चैप्टर जो है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक तरह से मैथमेटिकली या अपने लाइफ में भी मैथमेटिकली यूज के द्वारा बहुत ही हमारे क्या कहते हैं कैलकुलेशंस को आसान कर देता है, ईजी कर देता है। इस सारे फार्मूले यूज करने पर तुरंत 2 सेकेंड में स्विच सेकेंड में क्या होता है हमारा रिजल्ट फाइंड हो जाता है। तब बहुत सारे नंबर्स को जोड़ना, उसका फाइंड करना, उसके रूल्स के अनुसार चलना और इतने नंबर्स कितना होगा ये सब फाइंड करने में ज़्यादा समय लगता है। लेकिन ये कुछ फार्मूलाज जो डिराइव्ड हो चुके हैं, जो खोजे गए हुए हैं गणितज्ञों के द्वारा, इसके मदद से हमारा जो होता है क्या कैलकुलेशन और भी ईजी और आसान हो जाता है, मैथमेटिक्स और भी आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा एपी का लगभग लास्ट टॉपिक ही है, ये खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज कीजिएगा आप लोग और एक्सरसाइज से सारा क्वेश्चन इससे आपका सॉल्व हो जाएगा। अब एपी के टॉपिक में कोई भी टॉपिक नहीं रहा गया एपी चैप्टर में। ठीक है, और इसको अच्छे से कीजिए, आप लोग सॉल्व कीजिए, मजा आएगा इसको पढ़ने में, बहुत ही मजा चैप्टर है, मजे वाला चैप्टर है और अच्छे से इसको सॉल्व करके इसका सब सॉल्यूशन निकालिए, बहुत मजा आएगा। ठीक है, और आपको कैसा लगा वो कमेंट करके लिखिएगा और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।